हेलो यूपी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स। जिन बच्चों का एग्जाम है 15 जनवरी को यूपी सैनिक के क्लास 6 की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं क्लास 6 की बात करूं, 7th की बात करूं या 9th की बात करूं, देखिए भाई तीनों का ही यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है और उसमें यूपी की जीके के आने के चांसेस बनते हैं कि भाई उस स्पेशल अगर मैं बात करूं यूपी से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं सुपर 50 यूपी की जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूं सो दैट अगर उत्तर प्रदेश की जीके से कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से टैकल कर पाए, कोई दिक्कत ना आए। और तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज। 50 क्वेश्चन, एक वीडियो, अराउंड 20 मिनट्स में आपके लूंगा। श्योर शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा समय आपका लगेगा नहीं। तो आपको क्या करना है भाई, एक नजर इस पर डाल के जाना है, इनको एक बार पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। सो दैट आप उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन आता है आपका बिल्कुल एकदम सिंपल तो उसको आप आराम से टैकल कर पाएंगे। अंडरस्टूड बच्चों, सभी बच्चे समझ गए? चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे ही पेपर होगा 15 जनवरी को, उसकी आंसर की आएगी, सारा कुछ उसका एनालिसिस होगा, तो हमारे चैनल पे आपको सारा कुछ मिलेगा। तो वहां से आप चेक कर पाएंगे आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। फिर आप बाद में इंटरव्यू की भी तैयारी होगी भाई, इंटरव्यू की भी, ठीक है, फिजिकल की भी तैयारी कराएंगे हम, तो सब चीज़ों की तैयारी होगी आपको। तो यहाँ से आपको सारा सोल्यूशन मिल जाए। लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए। इस नंबर पर कॉल करके, इन नंबर पर कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं हम सैनिक की, ये इसमें यूपी सैनिक भी ऐड करिए। तो अगर आप हमारे हॉस्टल में आते हैं, हमें समय देते हैं, तो इन किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। 25 सीट क्या है? सफलता बैच आरएमएस के लिए, सैनिक स्कूल के लिए कर्तव्य बैच, और आरआईएमसी के लिए आपका ये वाला 25 सीट वाला ये बैच है। आप क्या करें, इनको अवेल करिए। निश्चय बैच यूपी सैनिक के लिए है, स्पेशल बैच, ठीक है भाई। जो बच्चे यूपी सैनिक की हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक्सटेंडेड फॉर्म में एडमिशन चल रहे हैं, तो अभी भी आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, अभी भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 15 जनवरी के बाद तो ले ही लेना है। 25 सीट्स रैंकर बैच है हमारा, 25 सीट्स रैंकर। ये आरआईएमसी का ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन है, ध्यान रखना, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से इसमें तैयारी होती है। और ये भी हमारा आरएमएस के लिए है आपका अचीवर बैच आरएमएस नेक्स्ट के लिए, और टॉपर्स प्रो बैच है आपका सैनिक स्कूल के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन को कवर करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जान लो यूपी के गवर्नर अभी कौन है, ठीक है। कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये हैं यूपी की गवर्नर। तो इनके बारे ये आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। टोटल ऐसे में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यूपी फाउंडेशन डे, उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे कब बनाते? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम बदल गया था। आपका यूनाइटेड प्रोविंस पहले नाम था और फिर इसका हो गया उत्तर प्रदेश, इसलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाते हैं, यूपी फाउंडेशन डे। अंडरस्टूड? चले अगर बात करें नेशनल पार्क, यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है भाई? एक नेशनल पार्क है यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क। आपको ये याद रखना, एक ही है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। और लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। अंडरस्टूड? चलिए दुधवा टाइगर रिजर्व भी इसी में है नेशनल पार्क में, बट आपको दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है। टाइगर रिजर्व बात करें तो 3 इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व तो है ही, वो तो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है वहां पे। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ और रानीपुर, 3 टाइगर रिजर्व का आपको नाम याद रखना है। अंडरस्टूड? चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यूपी में कौन सी है भाई? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश की याद रखनी है। चलते हैं आगे। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, देखो भाई सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो वो किस राज्य की बनी थी? वो यूपी से ही था। तो भारत की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? वो सरोजिनी नायडू थी। और किस राज्य की थी? वो था उत्तर प्रदेश। अंडरस्टूड? चलिए तो ये बनता है भी आपका क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू के बर्थडे को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी मनाते हैं भाई। 13 फरवरी को किस लिए मनाते हैं? नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर हो गया आपका। अब इसको करिए फर्स्ट वुमेन आपका सीएम। अगर किसी राज्य की पहली महिला सीएम बनी है तो कौन बनी है? वो भी उत्तर प्रदेश की बनी है। अगर आ जाए क्वेश्चन की पहली मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की, तो क्यों है वो उत्तर प्रदेश। और क्या नाम है उनका? सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक। चलें अगर आ जाए ओवरऑल पहले सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के? अब महिला नहीं रहा, भारत में किसी भी राज्य की महिला तो हो गई सुचेता कृपलानी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक। चलें अगर अभी बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में एक तो सीएम है और 2 डेप्यूटी सीएम है। तो कौन है सीएम? सीएम तो भाई योगी आदित्यनाथ है, सबको पता है। और डेप्यूटी सीएम है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलें आगे। एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, दैट इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत आता है और कहाँ है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में।
आपका कौन सा है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। चलिए, नरोरा नाम के विलेज में है नरोरा। अयोध्या सिटी क्यों है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आता है कि अयोध्या किस बैंक के रिवर पे सिचुएटेड है, तो राइट आंसर इज सरयू। राइट आंसर क्या है, सरयू। स्टार लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ठीक, चले। लखनऊ सिटी भी इंपॉर्टेंट है भाई। लखनऊ क्या कैपिटल सिटी ऑफ यूपी है, यूपी की कैपिटल सिटी लखनऊ है, और वो है गोमती रिवर के बैंक पे। गोमती रिवर के बैंक पे है आपका लखनऊ। ये देखिए भाई, सैनिक आरआईएमसी हॉस्टल की सिलेक्शन की गारंटी हॉस्टल में। अगर आगरा सिटी किसके उस पे है, यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी। भाई कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का आपको पता है 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, और प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। 4 जगह कौन कौन सी लगता है, तो नासिक में लगता है भाई, महाराष्ट्र नासिक। और कहाँ लगता है आपका उज्जैन में लगता है, और हरिद्वार में लगता है, और चौथा आपका प्रयागराज, दैट इज यहाँ लगता है। 4 जगह लगता है आपका कुंभ का मेला। ठीक है, क्लियर हो गया। चले, लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा की 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। 75 डिस्ट्रिक्ट है, 80 सीट है। अंडरस्टूड। चले, राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की कितनी है, 32 सीट है। और क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट कहां से है, उत्तर प्रदेश से। लोकसभा की कहां से है, उत्तर प्रदेश से। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें, जो उत्तर प्रदेश के खुद के विधानसभा के चुनाव है, उसमें कितनी सीट है, टोटल है 403। 403। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 लेजिस्लेचर है भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव आपका असेंबली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं, काउंसिल में तो उसमें है आपका 90, और 10 को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, टोटल है 100। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीट है, जिसको अपर हाउस बोलते हैं किसी भी स्टेट का, और ये लोअर हाउस होता है विधानसभा, जो विधायक बनते हैं, तो वहां से 403 है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा सीट है विधायक की, 403 सीट है, चुनाव होता है। क्लासिकल डांस कौन सा है, क्लासिकल डांस है आपका कथक। और कथक के उत्तर प्रदेश के ही एक महान कथक डांसर थे पंडित बिरजू महाराज, इनका अभी निधन हुआ था, पंडित बिरजू महाराज। अंडरस्टूड। चले, तो कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया का है, बट उसमें मेन स्टेट है यूपी। फोक डांस की अगर बात करें, फोक डांस कौन सा है भाई, नौटंकी फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। ओके, आगरा फोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं बादलगढ़ फोर्ट। बादलगढ़ फोर्ट भी उसको नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन बन जाता है बात, किस फोर्ट को बादलगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो आगरा फोर्ट को हम बादलगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। चलें, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। यूपी सैनिक का फाउंडेशन डे कब, भाई यूपी सैनिक में जब पता होना चाहिए कब उसका फाउंडेशन की डे है। पहले तो यूपी सैनिक का नाम देखो, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल, ये है इसका पूरा नाम। और कब बनाते हैं, कब बना था ये स्कूल, 15 जुलाई 1960 में बना था। ठीक, चले। सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश का ये। यूपी कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कितने हो गए, 8 स्टेट है और 1 यूनियन टेरिटरी है। तो 8 कौन सा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूके, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, और एक हो गया दिल्ली। आपको पता होना चाहिए 8+1, और 8 के राज्य के नाम पता होने चाहिए, और दिल्ली उसमें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ये क्लियर है एकदम। गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वोयर, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वोयर जो डैम होता है वो है वहां पे, इसको बोलते हैं हम रिहेंड डैम भी बोलते हैं। किस नदी पे बना है, ये रिहेंड रिवर पे बताया, जो सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, और लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। तो जो भारत का वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ा डैम है वो है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, और वो रिहेंड डैम, और वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ भी, फतेहपुर सीकरी में है, नियर आगरा। ठीक है, और ये कब बनाया था, जब 1602 में अकबर ने विक्ट्री गुजरात के ऊपर जीत हासिल करी थी, तब वहां से लौटते समय उन्होंने बनाया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, क्लियर। और फतेहपुर सीकरी में है, और ये आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा भी कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, और कहां पे, लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। क्लियर। चलें, चलो। 1 ऑफ द 7 वंडर, 7 अजूबे है दुनिया में, और उनमें ताजमहल एक है, और वो भी कहां है, उत्तर प्रदेश में। और ताजमहल कहां है, आगरा सिटी में है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो कहां दिया था भाई, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। और सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में, और कहां पे, नियर वाराणसी, जहां जो नरेंद्र मोदी का चुनाव जो शहर है, चुनाव जहां से लड़ते हैं नरेंद्र मोदी लोकसभा के, वो क्या है, सारनाथ, वाराणसी है। ठीक है, और वाराणसी के नजदीक है आपका सारनाथ, और यहां पे दिया था आपका भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश।
परिनिर्वाण और डेथ ऑफ बुद्ध, तो भगवान बुद्ध की डेथ भी उत्तर प्रदेश में हुई थी और वो कहां है, वो है कुशीनगर, आपका कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देखो जो ध्यानचंद है विजार्ड ऑफ हॉकी, उनके नाम पे ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी थी। ये करंट अफेयर का बन जाता है एक प्रकार से। कहां पे बनी थी, मेरठ में। 2022 में इसके फाउंडेशन रखा गया, इसका बन रही है अभी। भारत की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रेन, तो जो रीजनल आपका रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम, जो रैपिड रेल है भारत की, वो चलेगी कहां पे, आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर दिल्ली तक। क्लियर। RRTS जो रेलवे है, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, भारत का पहला रैपिड रेलवे, वो मेरठ से लेकर दिल्ली तक चलेगी। क्लियर। ये भी उत्तर प्रदेश का हो गया मेरठ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो कौन से राज्य ने, आपका उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है भाई, दैट इज उत्तर प्रदेश। 1857 का जो बैटल है वो कहां से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था मेरठ से स्टार्ट। ठीक है, चलिए। द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, परफ्यूम, इत्र। ठीक है, इत्र, जो इत्र होता है, सेंट होता है एक प्रकार से, सेंट लगा लो, तो वो कहां का भी, कन्नौज, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, वो कहां है, उत्तर प्रदेश का। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जहां पे दुधवा नेशनल पार्क है। प्रयागराज, देखो भाई, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जहां होता है उसको बोलते हैं प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद था। और हालांकि गंगा और यमुना तो है, लेकिन इसको हम मिथिकल मानते हैं, ये एक हमारी ट्रेडिशन में, हमारे कस्टम्स में है। सरस्वती अभी नहीं है, बट लेकिन तीनों नदियों के संगम को बोलते हैं हम इलाहाबाद, प्रयागराज। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्लियर, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनके बर्थडे को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाते हैं भाई, फार्मर डे। कैन यू टेल मी व्हेन डू वी सेलिब्रेट फार्मर डे, तो हम मनाते हैं 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक बार भी संसद में नहीं गए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, किसानों के नेता थे, तो इनके बर्थडे को मनाते हैं हम आपका फार्मर डे, नेशनल फार्मर डे। वाराणसी एयरपोर्ट का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। भाई पहले तो पंडित जी नेहरू थे, दूसरे कौन थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। और इनका बर्थडे भी होता है 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन ही होता है इनका भी बर्थडे। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था भाई उत्तर प्रदेश में, कहां पे, गोरखपुर के पास है चोरी चोरे जगह। और इसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1922 को यह हुआ था। और इसकी वजह से महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बनता है किस इंसिडेंट के कारण NCM को बंद करना पड़ा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। क्लियर, चले, चोरी चोरा इंसिडेंट। नेशनल एम्बलम जो हमारा, जो भाई आपका अशोक चक्र है, उसको कहां से लिया गया है, उसको लिया गया लोयन कैपिटल ऑफ अशोक इज द कैपिटल और हेड ऑफ अ कॉलम इरेक्टेड बाय द मौर्यन एम्पर अशोक इन सारनाथ। तो ये भी कहां है, सारनाथ में ही है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है। क्लियर, चलिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, इसके संस्थापक कौन है, सैयद अहमद खां। तो ये भी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यूपी इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, किस देश के साथ, नेपाल के साथ शेयर करता है भाई। उत्तर प्रदेश अपना इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश में बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी है, मतलब लोअर हाउस भी है और अपर हाउस भी है। तो ऐसे टोटल 6 राज्य है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश में 403 सीट है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपकी 100। ठीक, क्लियर, चले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में, बनारस में ही है। और फाउंडर कौन है इसके, मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। मैजिशियन ऑफ हॉकी अगर मैं बात करूं कौन है, तो मेजर ध्यानचंद, और उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पे, प्रयागराज में ही उनका जन्म हुआ था। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश में है, और वो कहां पे, आपका इज्जत नगर बरेली में। चौखंडी स्तूप भी उत्तर प्रदेश में है, और दैट इज लोकेटेड इन सारनाथ। पंचमहल उत्तर प्रदेश में, और फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, जहां पे बुलंद दरवाजा है, तो वहीं पे पंचमहल है।
ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन पार्क, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में। देखिए भाई, ये सिलेक्शन की गारंटी है भैया, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए, कितना समय हुआ? 15 मिनट। आप ये जरूर नोटिस करोगे, आप जितनी भी वीडियो देख लो सब में, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम की बात करें तो इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2-3 घंटे 4 घंटे नहीं, हम लोग की 4 घंटे की वीडियो डाल दी और ठीक है अपना लगे रहो, थिएटर चला हुआ है, क्या हो जाएगा उससे? है भाई समय इतना आपके पास, फिर तो मूवी देख के आओ ना, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, समय भी बचेगा, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। कमेंट करके बताओ और अपना अच्छे से पेपर देना। बिल्कुल, अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यहाँ से हिट करेगा, डोंट वरी। और उत्तर प्रदेश की जीके को भी आप निश्चित करके जा सकते हैं यहाँ से। कोई डाउट हो यहाँ से लीजिए, अपना डाउट क्लियर करिए। भाई आ जाइए, जिन बच्चों का मान के चलो पेपर अच्छा नहीं होता या जिनका अच्छा हो जाता, जो भी है इंटरव्यू के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको फायदा ही फायदा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।